is air and water. So what do you mean by air and water? The air which we breathe in and water is the liquid that we drink. So where are they present? Like from where the air is present and from where it come, where the water is present and from where do we get water, this all we will study from this chapter, that is the air and water. So just see it here that both air and water, they all forms a word, that is the atmosphere. So before going to the water, we will discuss first about the air. So what the atmosphere is? Atmosphere is the air is present all around us. So whatever around us the air is present, that is called as the atmosphere. So as you all can see that atmosphere is overall the air that is present all around. As you can see that ki air that is present around us is a type of a atmosphere, that is our atmosphere. You cannot see the air and you also cannot feel it, but what, air is still presented. Can you see the air? हवा को देख सकते हो? No, we can't see the air, but still we feel the air. Okay, so our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Can you see this line? Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. ओके सो जो भी एयर हमारे आसपास है वो क्या करता है, लाइक हमारी अर्थ कैसी है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप. ओके, और इसके ऊपर एक ब्लैंकेट है एयर का. ब्लैंकेट एयर मीन्स कि एयर की एक कवरिंग है, और उस एयर की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फियर. एंड व्हाट इट इज, एटमॉस्फियर इज हेल्ड बाय अर्थ ग्रेविटी. मीन्स व्हाट, that above the atmosphere is the space where there is no air. लाइक कि हमारे जो ये अर्थ है, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी है वहाँ तक ही एयर रहेगा. जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटी जहाँ नहीं जाती है, लाइक ये हमारा अर्थ है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप, सर्कल इन शेप. ओके, स्फेरिकल इन शेप. सो आफ्टर द अर्थ ग्रेविटी देयर विल बी नो एयर. नाउ यू कैन सी दैट कि देयर आर वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हमारा जो एक अर्थ है उसके लैंड के ऊपर से ले करके आकाश तक जो भी हवा वाली पूरी ब्लैंकेट है, दैट विल बी कॉल्ड एज द एटमॉस्फेयर. ओके, अब यही जो एटमॉस्फेयर है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा. सो बेसिकली ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. यू कैन सी इट हियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर. ओके, अब ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर होते क्या हैं, जैसे कि ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस फिगर इफ क्लियरली. सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू शो यू दैट दे आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. ओके, एंड इफ यू इमेजिन द लैंड एरिया लाइक दिस वन and the above area to this is the air and it only forms the atmosphere. अब atmosphere तो हमारा बन गया, but still it is divided into several spaces, like starting from the bottom. like ये atmosphere है तो यहाँ से क्या होगा, we will get here troposphere, then the stratosphere, then the exosphere and the last ionosphere. Okay, and all these 4 layers will form the atmosphere. अब इन चारों लेयर जो लैंड के ऊपर की एटमॉस्फेयर की हमारी होती है, व्हाट इट इज. नाउ कैन यू सी दिस डायग्राम हियर, दिस डायग्राम, कैन यू सी दैट हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्थ. ओके, and above to this structure there are the troposphere, stratosphere, ionosphere and the exosphere, and here is the space. Space means it is outside the earth's gravity, or here there will be no presence of air. अब यही जो हमारे 4 लेयर हैं, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब इनमें क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होता है. नाउ सी इट हियर दैट ट्रोपोस्फियर इज द हैवीएस्ट एंड द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. मीन्स यहाँ जो ट्रोपोस्फियर की हमारी जो एयर रहती है वो सबसे ज़्यादा हैवी रहती है, इसीलिए ये सबसे नीचे रहती है. ओके, लाइक क्या होता है कि इसमें वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर एंड क्लाउड फॉर्म्स एंड ब्रिंग रेन एंड स्नो.
ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि सबसे हैवी होती है, वाटर वेपर यहीं से फॉर्म होके क्लाउड पे जाते हैं और क्लाउड से रेन एंड स्नो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और रेन एंड स्नो हमें मिलता है। वेदर चेंजेस जो भी होते हैं लाइक sometime rainy season and sometime there's some very hot, so this weather change is done in the case of the troposphere. After that if you talk about the stratosphere, अब इसमें क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर की जो एयर रहती है दैट इज लिटिल बिट लाइटर दैन द ट्रोपोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है, ओके, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लाइक इफ यू सी इट, okay, if you again see this figure here, so troposphere is basically for the formation of clouds and rains, okay, and also you can write weather changes it takes place in the troposphere. After that we have the stratosphere. Now if you see that ki this is our earth and far away from this there are the sun, there is the sun, and the sun's radiation used to come to our earth in this way. So when this comes to, so because of the stratosphere, the harmful ultraviolet radiations that comes from the sun, those are not able to enter inside our atmosphere because of stratosphere only, okay. स्ट्रेटोस्फियर की वजह से क्या होता है कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं जो सन से हमारे धरती पर आते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर की वजह से नहीं आ पाते, बिकॉज यहाँ पे कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ओजोन प्रेजेंट है, ओके, और यही ओजोन क्या करता है, उसे रोकता है उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से धरती पर, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओके। आफ्टर दैट इफ यू सी इट अगेन यू विल सी द लेयर ऑफ अ आयनोस्फियर। सो आयनोस्फियर में क्या होता है कि हमारा जो रेडियो और टीवी चलता है तो उसकी हर जगह तो वायरिंग होती नहीं है कि एक टीवी दूसरे टीवी से कनेक्टेड रहता है, वो एक सिग्नल के थ्रू ही ना चलता है। सो ये जो रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं, आयनोस्फियर्स के थ्रू मिलते हैं, ओके, जो कि वापस यहाँ से होकर के अर्थ पे जाते हैं। तो वो रेडियो एंड टेलीविजन के जो न्यूज़ होते हैं, वॉट एवर वी सी, द कार्टून्स, न्यूज़, डिस्कवरी, वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ द आयनोस्फियर। द लास्ट वन इज द एक्सोस्फियर। क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ की जो एयर होती है दैट इज वेरी वेरी थिन, मीन्स की वेरी वेरी लाइट। लाइट मीन्स की ट्रोपोस्फियर की सबसे हैवी होती है और एक्सोस्फियर की जो एयर रहती है वो सबसे ज़्यादा लाइट रहती है। सो क्या होता है कि अब इसके बाद यहाँ पे एयर का होता है। सो नो, देयर इज नो रोल ऑफ द एक्सोस्फियर, मेनली ट्रोपोस्फियर का रोल होता है वेदर चेंज में, क्लाउड एंड रेन के फॉर्मेशन में। स्ट्रेटोस्फियर का रोल होता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप करने में, and for the ionosphere the role is to regulate the radio and television specific is there, okay. After that we will read the topic that is the composition of air. अब कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब कि एयर में और क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, एयर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों से और कितने क्वांटिटी में, मीन्स कि क्वांटिटी क्या क्या है उन एलिमेंट्स की जिससे कि एयर बना है, दैट इज कॉल्ड एज द कंपोजिशन ऑफ एयर. सो हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स दैट air is a mixture of many gases. Like which type of gases? The gases in the air are 78% nitrogen, 21% oxygen and the 1% carbon dioxide and other gases. So as you are seeing this one, can you see this circle here, this chart? In this chart you can see the pink area. This pink area, what's the symbol? That is the 78% nitrogen. This is total composition of air जिसमें कि हमारा 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन रहता है और जो ये ब्लू लाइन है 1% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस रहती हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारे एयर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इन दैट यू कैन सी दैट कि 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% एंड द रेस्ट 1% इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर गैसेस, ओके। सो आफ्टर दिस दैट इज कंपोजिशन ऑफ एयर, you have to also know that ki what are the uses and from where we get these elements that goes in the air or that they form the air. So here you can see that ki we get the oxygen from whatever, that is
inside the air. So क्या होता है कि हमें ब्रीथ करने के लिए या हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, हमें वो ऑक्सीजन प्लांट्स में मिलता है. बट जब ये ऑक्सीजन 21% एयर में ऑक्सीजन रहता है, तो ये 21% ऑक्सीजन एयर में कहाँ से आता है? हमें तो प्लांट से मिलता है. बट प्लांट्स के बाद तो वो ऑक्सीजन तो हम इनहेल कर लेते हैं, हम ब्रीथिंग के थ्रू ले लेते हैं. तो ब्रीदिंग के थ्रू ले लेते हैं, तो ये जो एयर में ही ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये प्लांट्स के थ्रू आता है. तो ये ऑक्सीजन का क्या यूज़ होता है? यू कैन सी इट हियर. व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं दैट इज इनहेल एयर, एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट दैट इज द एक्सेल्ड एयर. ओके, अब ऑक्सीजन की और क्या रिक्वायरमेंट होती है कि लाइक हम जो ब्रीथ करते हैं, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बट ऑक्सीजन उसी के साथ मिक्स फॉर्म में आता है. सो व्हाट द थिंग इज दैट कि ऑक्सीजन हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, और प्लांट्स के थ्रू मिलने पर हम उसे ब्रीथिंग के थ्रू अपने पास ले लेते हैं, जो कि एयर फॉर्म करता है. अब है ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जलनी है, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वो जल नहीं पाएगी. लाइक अगर आपको दिया जलाना है, कैंडल जलाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बर्न, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइट, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन नथिंग कैन बर्न. आफ्टर दैट यू विल सी द सेकेंड एलिमेंट दैट इज द नाइट्रोजन. हमारे जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किस एलिमेंट का रहता है? 78% ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है दैट इज़ वेरी मच इन द एयर. अब ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. मीन्स कि जो भी चीज़ें डेड एंड डिके, जो भी चीज़ें डेड एंड डिके हो जाती है, डेड एंड डिके मतलब कि जो एनिमल्स रहते हैं वो मर जाते हैं, तो वो सॉइल में ही डिकम्पोज हो जाते हैं, सॉइल में ही सड़ने लगते हैं ना. तो वहाँ से नाइट्रोजन जो रहता है सॉइल में मिलता है, और फिर उसी सॉइल से प्लांट्स को मिलता है. ठीक है, तो एनिमल्स गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. यू कैन सी इट हियर कि हमें नाइट्रोजन कैसे मिलता है? जो एनिमल्स रहते हैं दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कि जो भी डेड एंड डिके एनिमल्स हो जाते हैं दे गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस नाइट्रोजन फ्रॉम देम. After that you can see there is a 1% of carbon dioxide. Here you can see that carbon dioxide is used up by plants to make their food by a process called photosynthesis. कि plants को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं दैट इज़ वो तो हमें प्लांट्स के थ्रू दिया हुआ रहता है, बट प्लांट्स को CO2 कहाँ से मिलता है? हम जो एक्सहेल एयर करते हैं वो CO2 रहता है. मीन्स कि जो हम हवा सांस छोड़ते हैं दैट इज कंटेन्स द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर फूड. वो फूड प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. वो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस. नाउ यू कैन सी इट हियर कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन. अब सीधी सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं उसे प्लांट्स लेके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और फिर वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं. मीन्स प्लांट्स आर जस्ट अपोजिट टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2. प्लांट्स क्या करते हैं? दे एक्सहेल ऑक्सीजन एंड इनहेल CO2. ओके, so here you can see that they keeps the percentage of oxygen in the air constant even though it is being continuously used by the living beings. अब यही चीज़ है कि अब ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस है वो इसी तरह से क्रिएट हो पाता है कि हम CO2 को एक्सहेल करते हैं और प्लांट्स उन्हें इनहेल करते हैं, और प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं एंड वी इनहेल दैट एयर. After that you can see the next topic that is the other gases. In this one here you can see that there is a 1% of carbon dioxide and other gases. So in that other gases several type of gases comes like your hydrogen, ozone, helium, neon, argon and the krypton. Okay, these are the several gases that are present in the air. So जो हमारा air है that is formed by these elements or these gases, that is the oxygen, nitrogen and the carbon dioxide and the other gases. After that you can see the water vapor. Now here you can see कि जो हमारा air रहता है that also contains the water vapor from the sources like the rivers, lakes and the seas. Okay, now अब ये जो water vapor होता है जो air में present रहता है इसे क्या बोलते हैं? They are called as the humidity. Can you see it here? They are called as the humidity. The amount of water vapor present in the air is called humidity. High humidity makes us feel uncomfortable as our sweat does not evaporate easily.
तो जहाँ हाई ह्यूमिडिटी रहती है तो क्या होता है कि हमें स्वेट नहीं हो पाता है, स्वेटिंग नहीं हो पाती है। हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि उमस जैसा जो मौसम रहता है। अब जो उमस होता है ना, लाइक कि बहुत ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है, उमस टाइप मौसम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ह्यूमिड इन्वायरमेंट। सो व्हाट इज़ दैट कि जो हमारा स्वेटिंग रहता है वो इवापोरेट नहीं हो पाता है ईजिली। सो दैट्स वाई you can see at places near the sea coast are generally very humid. Okay, so हमारा बस first you can see it here. फर्स्ट पॉइंट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब क्या होता है कि जो हवा होती है वो जगह लेती है, स्पेस मतलब जगह। ओके, सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसा नहीं है कि हवा है तो कहीं है ही नहीं, है जहां भी है वहां पे उसने स्पेस लिया हुआ है। लाइक यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है कि खाली ग्लास लिया गया, एम्प्टी ग्लास, और उसे इन अ बीकर, ये पानी का बीकर दिख रहा है, कैन यू सी दिस? सो इन दिस बीकर वी आर ट्राइंग टू पुश दैट ग्लास डाउनवर्ड्स। पानी को हम नीचे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ग्लास तो खाली है, तो ग्लास में क्या होगा, हवा होगा। ठीक है, तो जब वो हवा होगा तो वो हवा जब हम पानी के अंदर ग्लास को डालेंगे तो कैन यू सी द बबल्स हियर? ओके, सो दिस इज व्हाट दैट कि एयर और वाटर, ग्लास का जो खाली एयर था उसने स्पेस ग्लास का ऑक्यूपाई किया हुआ था, और जो ये वाटर है, सो दिस एयर एंड दिस वाटर विल रस, मीन्स कि उनमें लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो क्या होगा, तो एयर बोलेगा यू गो फ्रॉम दिस साइड वाटर, और वाटर बोलेगा नो आई विल नॉट गो। ओके, सो व्हाट विल हैपन, दिस बबल विल अराइज फ्रॉम दैट, कैन यू सी दिस हियर? Okay, so this is what, can you see that कि you will see air bubbles coming out of the glass and water entering the glass। तो क्या होता है जब दोनों की लड़ाई हो जाती है, इसमें एयर की और इधर वाटर की, तो क्या होता है कि वाटर फिर ग्लास में आ जाता है और एयर ये बबल्स के साइड अपनी जगह बना के बाहर निकल जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टीज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव दैट द एयर हैज वेट। अब एयर हैज वेट मतलब कि जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें कुछ वजन होता है, वेट होता है। तो कैसे, हाउ विल यू प्रूव दैट कि कैसे वेट होता है? बिकॉज we can't see the air, we only can feel it. Okay, and we know that ki there is something like a air. So for this we can do this activity here. What we have to do this, and in activity you will take a filled balloon, okay, and you will keep it on a beam balance. beam balance means तराजू, जानते हो ना, तो तराजू पे रखोगे दोनों को, और जब तुम एक बलून को फोड़ोगे, मीन्स की you will pinch one of the balloon, or then what will happen, the air of this balloon will expel out, and after coming out, when the air will move out from this balloon, you will form that कि ये जो बीम बैलेंस का स्केल है, जहाँ पे वेट है, मीन्स कि जो बलून भरा हुआ है, दैट विल टिल्ट, वो थोड़ा सा झुक जाएगा। क्यों झुकेगा? बिकॉज इसके पास वेट है, ऐसा नहीं है कि उसमें हवा भरी है तो वो खाली है, हल्का सा वेट है इसमें, जो कि इस बलून और यहाँ पे दोनों वेट था तो दोनों बराबर थे, बट यहाँ पे वेट नहीं है तो क्या हो गया, ये जहाँ जिसके पास वेट है वो टिल्ट डाउन हो गया। तो ये बताता है कि एयर हैज वेट। आफ्टर दिस हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है एयर सपोर्ट्स बर्निंग। बर्निंग मीन्स जलना। तो बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के आग प्रोड्यूस नहीं हो सकती, फायर कैन नॉट बी प्रोड्यूस। इफ यू ट्राई टू बर्न अ कैंडल और अ diya or something, then without presence of oxygen it cannot be burned. So like just take an example here, you are taking a two candle here, that is lighted one, ठीक है, and when you will try to put the blank or the put the hollow glass on it, you will feel that, or you can see that candle without glass keeps burning and candle covered with the glass goes off after। मीन्स क्या होता है कि जब यहाँ पे ग्लास नहीं है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मीन्स कि एयर मिल रहा है हम इसको, तो ये दिस वन इज बर्निंग। बट जब हम इसके ऊपर ग्लास रख दे रहे हैं, सो देर इज नो एनी सप्लाई ऑफ एयर, सो व्हाट इट इज हैपनिंग, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या ये बर्न हो रहा है? नो, इट्स नॉट बर्निंग। सो वी कैन से दैट कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग, कि जब उसे हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, देन ओनली इट कैन बी बर्न। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर नथिंग कैन बी बर्न, सो एयर सपोर्ट्स बर्निंग। Now here is our next point, that is air exerts pressure। अब प्रेशर क्या होता है? किसी भी चीज को दबाना। लाइक आई एम प्रेसिंग दिस बुक हियर, कैन यू सी दिस? आई एम प्रेसिंग दिस बुक हियर लाइक दिस, लाइक दिस, सो आई एम गिविंग अ प्रेशर हियर। सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या होता है कि
एयर के पास अपना खुद का एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर लगाता है. सो एनीथिंग दैट हैज वेट एक्सर्ट्स प्रेशर. सीधी सी बात है. अब ये इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ दिस बलून ओनली, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हवा भरी हुई है, तो ये प्रेशर लगाएगा ना यहाँ पे इसके बलून के साइड पे. और इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन, तो जब हम ये वाटर एयर जिसमें ग्लास में एयर भरी है, जब हम उसको वाटर में डाल रहे हैं तो एक प्रेशर से ऐसे डालेंगे ना, like this we will put on in the water. So this is what that ki air exerts pressure. Now you can see it here, the pressure exerted by the air is called atmospheric pressure. क्या बोलते हैं उसे? जो प्रेशर एयर से लगाया जाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. और उसे किससे मेजर किया जाता है? दैट इज मेजर थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर. क्या बोला जाता है उसे? दैट इज कॉल्ड एज द बैरोमीटर. आफ्टर दिस यू विल सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. में ही हमारे 3 पॉइंट्स हैं. दैट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अपवर्ड्स, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर डाउनवर्ड्स. लाइक होता क्या है कि जब हमने ये ब्लैंक सीट पे एक ग्लास रखा है, खाली ग्लास, तो वहां पे क्या है, वो ग्लास के अंदर एयर भरी हुई है. सो दैट इज द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर अपवर्ड. ठीक है. और फिर ये डाउनवर्ड्स में क्या होता है कि लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस same again here, this is moving the air downwards. So this is all that. अब uses of air pressure we will, you can see read it. Okay, like you can you see this syringe here. Okay, अब इस syringe में वो क्या कर रहा है कि syringe तो पहले खाली रहती है ना, जब आप when you try to press it, उसमें से पहले एयर होती है जो कि आगे लिक्विड को फिल करती है. So like just come to this uses of air pressure. सो क्या होता है कि व्हेन वी ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक और जूस, जब हम स्ट्रॉ से पीते हैं तो वी यूज टू ना बबलिंग इट, उसमें बबल करते हो ना. सो दैट इज बिकॉज ऑफ एयर. तो वो एयर की वजह से होता है. बिकॉज कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो और कोई भी लाइक जूसेस हो, विदाउट द एयर होती है ना कि तुम्हारा आइदर चिप्स का पैकेट हो और द कोल्ड ड्रिंक हो, उसमें हल्की सी एयर फिल्ड रहती है. वो इसलिए रहती है सो दैट इट कैन मेक इट फॉर लॉन्गर टाइम. तो दैट इज रिक्वायर्ड. सो एयर का इंपॉर्टेंस उसमें भी होता है. Now here you can see air pressure is used for filling ink in a fountain pen. अब यहाँ पे फाउंटेन पेन है. अब इसमें इंक भरने के लिए किसका यूज होता है? एयर का यूज होता है. एयर प्रेशर इज यूज टू फिल अ डॉक्टर्स सिरिंज. ये तो मैंने बताया तुम्हें अभी. अ सिम्फॉन इज ट्वाइस बेंड ट्यूब थ्रू विच अ ड्रॉ लिक्विड फ्रॉम कंटेनर. इट ऑल्सो मेक्स यूजेज ऑफ द एयर प्रेशर. मीन्स कि जो हमारा एयर प्रेशर है उसके बहुत से यूजेज हैं. ओके, आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एयर. हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक टुडे इज द एयर पॉल्यूशन. Beto, if basically I ask you that ki what is air pollution, so what you will say? That unwanted, the presence of, you can see it here, the presence of unwanted and harmful things in air. सिंपल सी बात है कि जिसमें भी अनवांटेड या खतरनाक चीज़ें, डेंजरस चीज़ें या हार्मफुल जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो अगर या तो वाटर में मिल जाए या तो एयर में मिल जाए तो वो पॉल्यूट हो जाएगा. ठीक है. या सॉइल में मिल जाए तो सॉइल विल ऑल्सो बी पॉल्यूटेड. यानी कि जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमें या हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती हैं, सो दैट कैन डैमेज अस एंड आवर प्रॉपर्टी ऑल्सो. मीन्स कि नेचुरल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज द पॉल्यूशन. सो बेसिकली हम एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. तो एयर, यू नो दैट कि वी नीड एयर टू लिव, वी नीड एयर टू सर्वाइव, बिकॉज वी ब्रीथ एयर and we breathe it out also. So as we breathe air, we need air for our survival. So if we will pollute the air by the several things, several activities, so what will call as? It will call as the air pollution. So the unwanted and harmful things in air is called as air pollution. After that here you can see by which activities these air are to be polluted. ऐसी कौन सी एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिससे कि हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है? ऐसी कौन सी हार्मफुल थिंग्स हम करते हैं? सो जस्ट सी इट हियर दैट बाय बर्निंग ऑफ वुड. जो भी हम वुड बर्न करते हैं, केरोसिन बर्न करते हैं. केरोसिन मीन्स कि मिट्टी का तेल. सो वॉट एवर वी बर्न, और द कोयला, कोल मीन्स कोयला. सो बर्निंग ऑफ वुड, कोल, केरोसिन, ये क्या करते हैं? जब ये बर्न होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि एक हार्मफुल गैस है. ओके, और ये हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे एयर को पॉल्यूट करता है. आफ्टर दैट ये हियर यू कैन सी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री मिल्स से जो स्मोक निकलता है. कैन यू सी दिस? बेसिकली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो उन प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग में ये स्मोक एंड फ्यूम्स निकलते हैं विच ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. ये याद रखना बेटू कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है.
ओके और ये हमारे इसको एयर को पॉल्यूट करती है। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर मोर, लाइक जो कार्स से स्मोक निकलता है, इमिट दो ऑल्सो इमिट ऑक्साइड्स, कार्बन एंड द नाइट्रोजन एंड लेड। लेड इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल, कि जब हम एयर ब्रीथ करेंगे बट उसमें अगर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अगर लेड भी मिला हो, CO2 भी मिला हो और वो हमारे लंग्स पे जाएगा, तो लंग्स में जाने पर क्या होगा, वी कैन ऑल्सो बी सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और द दिस कैंसर, या तो लंग कैंसर भी, लंग कैंसर कैन ऑल्सो हैपन एंड ऑल्सो वी कैन सफ़र फ्रॉम द इरिटेशन ऑफ आइज, नोज एंड थ्रोट। बेसिकली क्या होता है कि दिल्ली में या कहीं और मेट्रो सिटीज़ में जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम दिवाली में फायर क्रैकर्स क्रैक करते हैं तो उससे भी तो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो जब उनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं बेटू, तो वो का क्या होता है, वो हमारे एयर, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, उसमें वो एयर में मिल जाती हैं। और when we breathe the air it reaches to our body system means it can reach to our eyes also, so it can cause irritation of eyes, nose and throat, and also it can reach to our lung that can cause asthma or the bronchitis. Okay, अब हम ये तो हुआ कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है। अब द टर्न इज फॉर द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि हाउ वी कैन कंट्रोल इट। अब जब कोई बहुत ज़्यादा चीज़, तुम बहुत बदमाशी करते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रोकते हैं ना कि नो बेटू, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। सो सेम इज़ फॉर द आवर नेचर ऑल्सो, दैट जब एयर, हमारा नेचर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है, जो कि हम उसमें रह भी नहीं सकते, सो क्या ज़रूरत है, अब ज़रूरत है उसे रोकने की, कि नहीं अब तुम एयर को पॉल्यूट मत करो, हमें रहना है इसमें। अगर हम साफ हवा नहीं लेंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। सो जस्ट सी इट हियर, देयर आर सेवरल वेज फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन, यू कैन सी इट ओवर हियर। लाइक फैक्ट्रीज एंड मिल्स, जो यहाँ पे धुआं निकलते हैं ये बहुत दूर होने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये घर के आसपास के एरिया पे हो, घर के आसपास के एरिया में होंगे या ऐसे लोकलाइज्ड एरिया में होंगे तो क्या होगा, वहाँ के लोग ज़्यादा डिजीज का सफ़र करेंगे। आफ्टर दैट स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी फिल्टर्ड टू मेक इट लेस हार्मफुल। अब यहाँ से जो ये स्मोक निकल रहा है इससे यहाँ पे फिल्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो हार्मफुल गैसेस है वो यहीं रुक जाएं और नॉट हार्मफुल गैसेस बाहर निकले, ठीक है, तब वो जाके हमारा एयर क्लीन रहेगा। यू कैन ऑल्सो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज ट्रीज क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। आफ्टर जो भी व्हीकल्स, कैन यू सी इट हियर कि ये यहाँ से स्मोक निकल रहा है ना, तो हमें व्हीकल्स कैसे यूज़ करने चाहिए, लाइक CNG, रेदर देन हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम व्हीकल्स जो यूज़ कर रहे हैं, लाइक इट शुड नॉट बी पॉल्यूटिंग, लाइक हमें साइकिल्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हम कर सकें तो हमें खुद से पैदल चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो तो, बहुत रेयर केसेस में होता है। और वी शुड ऑल्सो ट्रैवल विथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक ही व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हैं, बट nowadays all people want to have their own vehicle, that's why pollution is increasing day by day more. Okay, so in this way we can control air pollution. After that here you can see the topic, the next topic is the water. So what is water, you know that ki as we need air for breathing, so we need water for our survival. हमारे body का ना 70% जो है is water, you can see it here, 70% of our body weight is because of water. तो हमारा body weight जो होता है उसका 70% क्या है, water ही है, ठीक है। तो होता है क्या, कहा जाता है कि लाइक एज अ देयर इज अ फेमस सेइंग दैट यू कैन लिव विदाउट ईटिंग फॉर अ 1 week, फॉर 2 week, फॉर 6 months, बट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव अ डे ऑल्सो। सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। और उसके बाद क्या होता है कि वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ्स, फॉर बाथिंग, फॉर ब्रशिंग, फॉर मेकिंग फूड, मीन्स कि फॉर ऑल एक्टिविटीज वी नीड द वाटर। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी देयर इज, जो हमारा अर्थ है उसका 71% किससे कवर्ड है, वाटर से। कभी अर्थ का ग्लोब देखा है ना, ग्लोब में ग्रीन रहता है फिर ब्लू रहता है, तो जो ब्लू 71% है वो क्या है, दैट इज वाटर। ओके, नाउ आफ्टर दैट हियर यू कैन सी वाटर क्या है, इट इज़ अ कलरलेस, अडरलेस मीन्स कि उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, टेस्टलेस लिक्विड है, कोई वैसा टेस्ट भी नहीं है कि नहीं मीठा है या तीता है, ऐसा कुछ नहीं है,
sweet or so, nothing is like that. So it is a tasteless liquid. It is called a universal solvent. अब universal solvent क्यों बोला गया है? क्योंकि ये किसी भी चीज में घुल जाता है. So that is why it is a universal solvent. कोई भी चीज इसमें अगर डालोगे तो वो घुल जाएगा. That is a universal solvent. आफ्टर दैट हियर ऑल्सो यू कैन सी इट हियर कि अब वाटर तो है, बट अब क्या हो रहा है कि हम लोग वाटर में भी इम्प्यूरिटीज रहती है बहुत सारी. आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना एक्वारेटर वाटर और एक्वाफायर प्यूरीफायर फॉर प्यूरीफाइंग द वाटर. तो हम लोग प्यूरीफाई वाटर को क्यों कर रहे हैं? ताकि उसकी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो उससे छन के हट जाएं. ठीक है, अब कैसे कैसे इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, यू कैन सी इट हियर. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, दैट इज सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज एंड द इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज. तो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज में क्या होता है, आर दोज विच गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि पानी में घुली तो रहती हैं पर हमें पता नहीं चलती. और इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज जो कि घुलती नहीं है और वो ऊपर से वाटर पे फ्लोट करती रहती हैं. अब देखो कि हम इन इम्प्यूरिटीज को अलग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिमूव. बिकॉज हम ऐसा ही पानी तो पी नहीं सकते ना कि उसमें कुछ भी फ्लोट करता रहे एंड वी ड्रिंक इट. वी नीड सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू डिफ्रेंशिएट इट. तो हम लोग एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं ना, दैट इज थ्रू द वाटर प्यूरिफायर. तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज को अलग कर देते हैं एंड वी नीड ड्रिंक द डिस्टिल्ड वाटर और द प्योर वाटर, यू कैन से. After that, here you can see insoluble impurities can be removed by the following three methods: sedimentation, decantation, filtration. I will send you one video of this. उसमें मैंने ये वीडियो करके भी दिखाया है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है. बट फिर भी देखो क्या होता है कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी आप लाइक इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ सैंड एंड दिस बालू एंड वाटर, तो बालू को एक वाटर के बीकर में डालोगे तो क्या होगा, इट विल सेटल डाउन. तो फिर उसमें से पानी आप ऊपर से निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे स्लाइटली क्लीन वाटर हो जाएगा, ये सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन. सेम इज द प्रोसेस लाइक हियर यू कैन से. अब डिकेंटेशन ही क्या होता है, सेडिमेंटेशन का पार्ट होता है. लाइक सेडिमेंटेशन में सिर्फ ये बैठा है, जो सैंड पार्ट है वो इट इज ओनली सेटल डाउन. बट इन द पार्ट ऑफ डिकेंटेशन जो वो रेस्ट वाटर रिमेनिंग वाटर रहता है, वी टेक इट आउट. लाइक हियर यू कैन सी पोरिंग ऑफ वाटर लिविंग द सेडिमेंट बिहाइंड इज कॉल्ड डिकेंटेशन. ओके, अब इसके बाद हमारा इसमें का थर्ड लास्ट है फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, लाइक आप चाय छानते हो ना, तो चाय छानने में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है और जो उसकी लाइक अदर पार्टिकल्स रहते हैं वो डिफरेंट अलग हो जाते हैं. सो फिल्ट्रेशन इज द सेम प्रोसेस. लाइक वाटर दैट कलेक्ट्स इन द बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. सिंपल सी बात है कि जो हम फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट करते हैं दैट वो फिल्ट्रेशन में आ जाता है. अब ये तीन प्रोसेस तो था कि हम इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज को जो उसमें घुली नहीं रहती हैं उसे कैसे अलग करते हैं. ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज को कैसे अलग कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब इसमें कोई डाउट होगा बेटू तो आप मुझसे पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, थैंक यू.